यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। अन्न को सात्विक बनाने का स्रोत केवल और केवल गौ माता है। गौ माता ही एक ऐसा आधार है जो हमें अन्न, फल, सब्जियों आदि तो सात्विक देती है, पर हमारी हवा को भी सात्विक बनाती है और जल को भी पवित्र तथा रस युक्त बनाती है। गौएं अन्न को सात्विक जीवनी शक्ति से संपन्न, जल को पवित्र रस से युक्त जल को, और पवन को ये जो ऑक्सीजन बोलते हैं, ये सात्विक ऑक्सीजन से भर देती है। इसलिए अध्यात्म जगत में गौ माता का उपकार लौकिक जगत से भी ज्यादा माना गया है। इस कारण जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, यहाँ है अथवा आगे होंगे, वे सब गौ सेवा प्रेमी हैं। गौ उपासक सहज ही उनकी गौ के चरणों में प्रीति है, गौ को सुख पहुंचाने की सद्भावना है। हम पिछले 35 वर्षों से देख रहे हैं, 1987 से, उसके पहले तो जो होगा सो होगा, इतना ध्यान नहीं था, पर 1987 से गौ के इस गोवंश की इस पीड़ा को, उसके निवारण को, उसके लिए जो कुछ प्रयास हो रहे हैं, उसको सब देख रहे हैं। उनमें हमारे जितने भी सज्जन है, अब एक परीक्षा हो गई कि चाहे वेश भले साधु का हो या न हो, पर जिनके हृदय में संत तव है, वो गौ सेवा से सुखी है, गाय के सुख से सुखी होते हैं और गाय के दुख से दुखी होते हैं। हमने कभी कोई भंडारा नहीं किया, कभी किसी को दक्षिणा नहीं दी, उल्टी सभी महात्माओं से, ब्राह्मणों से कहते हैं कि गौओं की सेवा करो। पर आप देखेंगे जहां भी हम लोग गए, कभी वो मिले नहीं थे, आए नहीं थे। ऐसे सभी महात्मा जहां भी है, वो मन में खूब प्रेम रखते हैं। एक बार कुंभ हुआ 2010 का, तो उसमें हमको रमन देती वाले महाराज श्री ने कहा कुंभ में आइए। हमने कहा हम तो कुंभ में कभी गए नहीं, हमारा बहुत ज़्यादा उसमें रुचि भी नहीं है, पर आप संत हैं, आपके मन में ये भाव आया है, तो अगर गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए विचार विनिमय करने हेतु एक वहाँ कुंभ में महापुरुषों की संगोष्ठी होवे तो हम आ जाएं। तो महाराज जी बोले कि व्यवस्था सब हम कर देंगे और आप सबको बुला लेना। हमने कहा हम तो पहचानते नहीं, महात्माओं को, संतों को वहाँ पहचानते नहीं, तो हम हमारे बुलाने से कैसे आएंगे। उन्होंने कहा आप भले न पहचानते हो, पर सभी महापुरुषों को पता है कि ये गौ माता की सेवा और ये सब आपसे प्रेम रखते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे थानापति जी विराजे हैं, रविंद्रानंद जी, 2010 के कुंभ में ये मिले। वहाँ हम रुके तो स्वामी अमलानंद जी, और अमलानंद जी से कहा, हम तो फोन से बात नहीं करते थे, अमलानंद जी महाराज ने हमारी तरफ से बड़े बड़े महात्माओं का, हम आपको क्या बताएं, हमारे देश के चोटी के जो संत है, प्रसिद्ध, उन सबको फोन किया और सभी आए। एक जगह तो कहा कि हमारे को लेके, बोले इनको लेके हम आपसे मिलने आना चाहते। बोले नहीं, उनको मत लाइए, उनको आने में कठिनाई होगी, हमारे को सरकार ने सब सुविधा दे रखी है, लाल बत्ती, लाल गाड़ी, हम आएंगे। वो आए। तो ये जो प्रेम है संतों का, यहाँ देश में हमने प्रवास किया, भारत के सभी
प्रदेशों में, तो जहां भी गए हमें धर्मात्मा लोग इतने, यद्यपि आप जानते हैं हमारे नियम में कोई ऐसा वो नहीं है, पर आप साथ थे। 16, 17, 18 में हमने भारत गोदर्शन यात्रा की। कोई ऐसा नगर या महानगर नहीं जहाँ कोई न कोई धर्मात्मा पुरुष या धर्मात्मा समूह सामने ना आया हो। उतना उनके प्रति आदर, उनके मन में इतना आदर, इतना सद्भाव, ये सब देखा अनजान। अभी स्वतंत्र जी यहाँ बैठे होंगे या नहीं होंगे, ये बैठे। जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई तो हमने कहा कि सिंधु दर्शन करेंगे, पहले लेह में जाएंगे, वहाँ से सिंधु पूजन करके जल लेके फिर भारत की अन्य नदियों का जल लेंगे। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हरियाणा की जो यात्रा थी उसकी जिम्मेवारी एक गो भक्त को दी हुई थी, लुधियाना के हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने पठानकोट से आगे जम्मू में प्रवेश किया, जम्मू राज्य में, तो स्वतंत्र जी अपने साथियों के साथ में और कुछ पुलिस की गाड़ी के साथ वहाँ सीमा पर मिले। हमारी गाड़ी रोकी, हमने कहा ये क्या बात है, ये पुलिस आ गई, अपने को नहीं जाने देगी क्या? इतने में ये मोटे मोटे आए, इन्होंने प्रणाम किया। हमको तो कोई पहचान थी नहीं, तो हमने कहा ये सब क्या है? तो बोले आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। हमने कहा सभी स्वतंत्र है, भगवान ने जन्म और हमारा देश भी स्वतंत्र है। तो बोले कि हम यहाँ जम्मू में रहते हैं और गोधाम पथमेड़ा की प्रेरणा से हमने यहाँ की जो देसी गाय हैं वेद लक्षणा, उनके संवर्धन का कार्य शुरू किया है। और आपके यात्रा का हमें पता लगा तो हमारे भाई अभी यहाँ सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी के प्रवास की, जम्मू कश्मीर यात्रा की व्यवस्था सब अपने को करने की, और कोई भी गाड़ियों में डीजल, भोजन, आवास सब। तो हमने कहा ये पुलिस, बोले पुलिस भी उन्होंने भेजी है कि रास्ते में सुविधा रहेगी। अब बताओ, ये तो एक उदाहरण है, यहाँ विराजे हैं वे। ये बात आसाम, सिक्किम, जहाँ भी गए, दार्जिलिंग, बंगाल, हर बंगाल में हमें चातुर्मास करना था, तो चातुर्मास के लिए जगह ढूंढने गए एक आदमी के पास में। उनको कहा कि भाई आपकी जगह हमें चाहिए है, और ऐसे ऐसे पथमेड़ा के महाराज हैं, वो चातुर्मास करना चाहते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा सच बोल रहे हो, पथमेड़ा के महाराज करना चाहते हैं? बोले हाँ, बोल तो सच रहे हैं। तो वो पहले ऊंचा नीचा किराया की बात चल रही थी। उन्होंने कहा भाई कोई किराया वगैरह नहीं, हम सब काम छोड़ के, ये हमारा भवन भी और हम भी यहाँ रहेंगे। अब वो लोग गए थे उनको पूछने, उनको वो पहचानते नहीं थे, हमें भी कोई पता नहीं था, नहीं तो हम सूचना दे देते कि उनसे मिलते। तो रमाकांत जी बैरीवाल करके थे, वो तो न्यासी हैं, ट्रस्टी हैं, उपाध्यक्ष हैं संस्था के। इस तरह से हमने अनुभव किया। मारवाड़ी और हरियाणा वाले तो थे ही, दूसरे भी स्थानीय लोगों में भी, जैसे हमने आपको कहा स्वतंत्र जी, ऐसे ही तमिलनाडु में गए, केरल में गए, जिस भी प्रदेश में गए, सभी प्रदेशों में ऐसे कोई न कोई सद्भावी पुरुष आए। ये क्या है? ये गौ सेवा का प्रभाव है। हमारा आदर नहीं है, उनके सबके हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम है। उनको प्रसन्नता है कि किसी के माध्यम से गायों को सुख मिल रहा है। जैसे भगवान गोप गोपी यमुना गिरिराज जी सब पर खुश होते हैं और उनको सुख देने के लिए उनके साथ रहते हैं, क्योंकि गाय उनको प्रिय लगती है। ये सब गाय की सेवा करते हैं, गाय को सुख देते हैं। इसी तरह हमारे देश में संतों में और सदग्रस्तों में गो भक्ति का अंश है। इससे ये सिद्ध होता है कि वे वास्तव में संत और मोर मुकुट बंसी वाले की जय।
गो माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।